जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्युगारम में बहुत बहुत स्वागत है। और फिर एक बार हम आपके सामने उपस्थित हैं इन फ्री डेज मेशनरी की न्यूमरोलॉजी के साथ। ध्यान रखो, 11 नंबर, 13 नंबर, 18 नंबर और 26 नंबर, 33 नंबर, 40 नंबर और 666, ये नंबर इन्हीं के हैं। इनको अपने जहन में हमेशा बना कर रखो स्मृति के तौर पर। हम और जो आज की जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, डोनाल्ड ट्रंप पर हमला, तो अब इनकी न्यूमरोलॉजी दिखाते हैं हम। इन उल्लू मिनातियों की न्यूमरोलॉजी क्या कहती है। देखो, ये तो है जनसत्ता का, ये जनसत्ता का है। ये तो न्यूज देख रहे होगे आप। शनिवार का अगर दिख रहा हो तो शनिवार का दिन आ रहा, ठीक है ना, यानी कि 13 तारीख है, नहीं कल की। ये वीडियो तो 14 की बननी है, 14 जुलाई 2024 को, लेकिन 13 की है, यानी कि हमला शनिवार का दिखाया जा रहा है, तो 13 तारीख होगी। तो ये इन 13 परिवारों का नंबर आ रहा है। और ये अमर उजाला की है, ये देखो जी, ये अमर उजाला की है, देख सकते हो आप। शनिवार का दिन दिखा रखा है शनिवार की रात का। तो ये है। अब देखो, इनमें हम इनकी न्यूमरोलॉजी दिखाते हैं आपको, जो महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसमें जो भी है वो तो सारे न्यूज में चल ही रहा है, उससे मतलब नहीं है। न्यूज़ों में तो आप देख ही रहे हो जो भी है। जो देखने वाली चीज़ है, 130 कदम दूरी पोजीशन किया, यानी कि 130 कदम, मतलब जो उसने खुद को बटलर ग्राउंड में ट्रंप के स्टेज से 130 कदम दूरी पोजीशन किया, यानी कि 1+3+0, 13 नंबर आ गया ना इनका। और बताते हैं जी इनकी न्यूमरोलॉजी। और न्यूनतम उम्र जो बच्चे की है 18 साल है। देखो जरा, 18 साल, वैसे 20 साल भी है, 20 साल भी दिखा रहे हैं कुछ, लेकिन अपनी न्यूमरोलॉजी देते जरूर है कहीं ना कहीं लिखे, है नहीं। और एक चीज़ और दे रखी है इसमें, 56 किलोमीटर दूर, ये जो ट्रंप जहाँ रैली हो रही थी वहाँ से आरोपी 56 किलोमीटर, यानी कि 5+6 बराबर 11, यानी 11 नंबर, वो लूसीफर का, दूर बैतल पार्क इलाके में रहता था। बैतल पार्क का वो छोड़ो, आगे की बात। ये हो गया। हाँ, तो अब ये देख सकते हो। तो सारी की सारी जो न्यूमरोलॉजी इनकी आ रही है, तो ये सीधी सी बात है, इस खेल समझ लो, ये सब सारा का सारा प्री प्लान है, सारा का सारा मामला। तो एक इनका जो है, आपने सिम्पसन्स कार्टून भी वगैरह देखे होंगे, तो उसमें भविष्यवाणी पहले कर देते हैं। भविष्यवाणी का उन्हीं का बनाया हुआ सारा का सारा, जो इनकी प्लानिंग होती है उससे इल्यूमिनातियों का बना हुआ एक वो है, मैसेज दे देते हैं पब्लिक को, यानी कि अपने कुकर्मों को, यानी कि कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए ये पहले बता के चलते हैं कि ऐसा होगा और ऐसा ही होता है, ऐसा ही ये करते हैं। तो अब अगले जो इनके हिसाब से, सिम्पसन्स के हिसाब से और इनके हिसाब से जो प्रिडिक्शन ये करते हैं या दिखाते हैं कि हाँ, तो अब इन्होंने मतलब तय कर लिया कि ट्रंप को बनाना है, अब दोबारा रिपीट करना है इनको राष्ट्रपति के पद पर, प्रेसिडेंट का, अमेरिका का। और इसके बनने के बाद में होगा क्या, इनकी जो प्लानिंग है, इनकी प्लानिंग फिर वही है बिल्कुल। इनमें से ट्रंप हो या फिर अगर ये बाइडन हो, कोई भी इनमें से, दोनों नेता इनमें से किसी एक की हत्या दिखाएंगे। सब कुछ इनकी प्लानिंग है। और ये हत्या भी क्या है, एक समझो एक इनका डुप्लीकेट हो गया, क्लोन समझो। और उसी को विवाद बढ़ा करके ये, उस विवाद को बढ़ा कर ये फिर ईरान पर हमला होगा या अन्य कंट्रियों का, मतलब यहाँ से वर्ल्ड वार की अच्छी तरह से नींव रखी जाएगी, एक तरह से ये कह सकते हो। और इससे पहले हो सकता है कि मतलब जो सारी दुनिया में मतलब ग्रह, मतलब धर्म के नाम पर उन्माद करवाए जाएंगे। धर्म, पंथ, संप्रदाय, मजहब, मत मत सबको आपस में लड़ाया जाएगा। ये भी एक इनका गृह युद्ध भी होंगे सारी कंट्रियों में, सारे देशों में आपस में एक दूसरे से लड़वाया जाएगा। उसके बाद वर्ल्ड वार की पूरी तरह से इनको, मतलब जो एक इनका जो आधार है वो नींव रखनी है। तो यहाँ से खेल शुरू होगा इनका। तो सब कुछ प्रायोजित है, सब कुछ एक खेल है। और इस खेल को देखते रहो, यही न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर है, यहाँ से ही शुरुआत होगी। तो आपको देखिए, आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपने पशुओं को बचाओ। ये तो इनकी कहानियाँ चलती रहेंगी। मेन चीज़ यही है कि हमें व्यवस्था चेंज करनी है। हमें एक, इनका ना लोकतंत्र चाहिए, ना हमें इनका राजतंत्र चाहिए। हमें हमें सुशासन भी नहीं चाहिए, हमें स्व शासन चाहिए। जब स्व शासन होगा तो सुशासन अपना आप हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा। तो नहीं चाहिए हमें इनका। तो हमें लोक स्वराज चाहिए, स्व शासन चाहिए। ये सारा अपराध खत्म हो जाएगा, सारा आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ये धर्म के
नाम पर जो लड़ाया जाता है, जातियों के नाम पर जो लड़ाया जाता है, सारे दंगे खत्म हो जाएंगे यदि स्वैच्छिक शासन हुआ। तो ये इसके लिए ग्राम सभाओं को जिंदा करना होगा, क्योंकि ये प्राण कही जाती हैं। जनसभाओं को जिंदा करना होगा, क्योंकि कैसे कैसे हो सकता है एक मतलब एक प्रधानमंत्री पूरे देश को कंट्रोल कर ले और मान लो उसका खिसक बुद्धि दूसरे देश पे हमला करवा दे, परमाणु बम डलवा दे। तो यार ऐसी व्यवस्था तो नहीं है, मतलब आम आम पब्लिक ही तो मरी जाएगी। इन्होंने तो बंकर बना लिए हैं सबने, तो छुप जाएंगे बिल में चूहे की तरह। तो हमें ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी है कि सब कुछ तय जनता करे, इनकी ईडी सीबीआई आईडी सब जनता के हाथ में हो। तो ऐसी की व्यवस्था खड़ी करनी है, सेना जनता के हाथ में हो। तो इस तरफ आप जितने भी जागरूक लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, इस तरफ ध्यान दें। तो आज़ाद हम तभी होंगे जब स्वशासन होगा। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।